ये है टाइम, और टाइम में क्या करना है, वर्क। और ये नीचे वाला जो कॉलम है ये है मनी और पैसिव इनकम। अब कहेंगे सर अभी चार्ट अलग थे, अभी ये चार्ट बिल्कुल अलग हो गया। ये उस सामने वाले व्यक्ति को बैठ के आपको ढंग से समझाना है, बताना है, और इसमें काम होता है वो टीम वर्क होता है, और टीम वर्क की वजह से ही आपको पैसिव इनकम मिलती है, ना कि खुद के काम के हिसाब से। खुद का काम तो पहले करना ही पड़ेगा, खुदा को भी खुद काम करना पड़ा, तभी तो इतनी सारी आबादी बढ़ी, इतने सारे लोग आए, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। शुरुआत में आप जो काम करते हो वो काम करते हो 90% मेहनत, इसमें घड़ी नहीं होती है कि 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। भैया कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, पैसिव इनकम लेना है, जिंदगी बनानी है। तब वो कहेगा हाँ सर। पूछो ना, जॉब करने के लिए बोले हाँ। बिजनेस करना चाहते हो, बोले पहले बोलोगे जॉब, नौकरी की बात करोगे तो कहेगा सर नौकरी करनी है। जब इतनी बात बता दोगे नहीं फिर क्या करोगे पैसे कमाने के लिए, फिर सब बिजनेस करूंगा। और बिजनेस करेगा तो बिजनेस क्यों करेगा, क्योंकि सब, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। फिर आएगा इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ, कैरियर बनाना है, तो कहेगा सर क्या बनना करना चाहोगे। आपसे पूछता हूँ, बताओ नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे या कैरियर बनाओगे। बताओ, सैलरी चाहिए आपको, बिजनेस की इनकम चाहिए, या आपको पैसिव इनकम चाहिए। 99.99% लोग तीसरी सिलेक्ट करेंगे, या तो कैरियर बनाएंगे और पैसिव इनकम चाहिए। समझ में आ रहा है, सब पैसिव इनकम लिखेंगे। मैं कसम खा के बोलता हूँ, एक माइकल लाल नहीं होगा इन 450 लोगों में जो ये कहेगा साहब मुझे सैलरी चाहिए। और अगर सैलरी की मानसिकता है ना तो तुम गलत धंधे में आ गए, या छोटी इनकम की मानसिकता है ना, फिर कहूंगा आप गलत धंधे में हो। ये धंधा कैरियर बनाने का धंधा है, बिजनेस, ये बिजनेस कैरियर बनाने का बिजनेस है, ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस है। ये उसके माइंड में आपको क्लियर करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे ही आपको उससे बात करनी है। अब 90% काम करेगा तो उसके पास में इनकम आएगी। आप सोचो 10% उसके पास इनकम आएगी, जितनी मेहनत कर रहा है ना उसका सिर्फ 10 पैसा इनकम आएगी। उसके बाद में क्या होगा, अगले टाइम पे देखेंगे 70% मेहनत हो जाएगी, अगले 3 महीने उसकी 30% इनकम हो जाएगी। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बावजूद 70 के बाद में आप देखेंगे यहां आकर के उसको तकरीबन 50% मेहनत होगी और 50% उसकी इनकम होगी। उसके बाद में यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे उसको 20% आपको उसको मेहनत होगी और 80% इनकम आएगी। और लास्ट में 10% मेहनत करेगा और 90% उसको इनकम आएगी। और ये चीज आपने उसको समझा दिया कि ऐसे ग्राफ चलेगा, और कोई बड़ी चीज नहीं है, ये 1 साल 15 महीने में बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है। और ये बायोट्रॉन परिवार के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 15 महीने में करोड़पति बनने का अचीवमेंट भी लिया है। अच्छा बताओ, लिया है नहीं लिया है, लोग बने या नहीं बने। चैट प्रॉपर नहीं चलती है, प्रतीक क्या प्रॉब्लम है इसमें। सबकी चैट ही दिखती, मुझे मान लो मैं लोग चैट लिख तो बहुत रहे होंगे, लेकिन उनका यहाँ पर उतने फिगर नहीं आते हैं। यस 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया। करोड़पति बने या नहीं बने। यस बने। अब उसको एक चीज ये भी बताओ, तुमसे काम, तुम करोड़पति बन सकते हो, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो अलग साइकोलॉजी से आया हुआ है, एक अलग लेवल से काम आपके पास आया है। एक मिडिल क्लास आदमी है, इतना हाई नहीं सोचता दोस्त, उसको सोचने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। उससे पहले वो करोड़पति बन सकते हो, नहीं। फिर बताओ ऐसा ऐसा। अब उसमें एग्जांपल देता हूं, क्या सब लोग करोड़पति बन सकते हैं? आपसे ही सवाल कर रहा हूं, क्या हर आदमी करोड़पति बन सकता है क्या? आपका जवाब नो आने वाला है, और उसका भी जवाब नो आएगा। क्या बोले दुनिया के सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं? बोले नहीं। देखो नो 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 नो। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से बोलता हूं, अगर दुनिया का एक आदमी करोड़पति बन सकता है तो दूसरा आदमी करोड़पति बन सकता है नहीं बन सकता है?
अब जवाब आएगा यस। अगर दुनिया का एक आदमी कोई काम कर सकता है तो उस काम को दुनिया का हर आदमी कर सकता है, और करोड़पति बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से जवाब चेंज हो गए आपके यस। अभी वही बंदा था, उसकी साइकोलॉजी नो थी, आपने उसको बात किया, उसकी साइकोलॉजी के साथ उसकी साइकोलॉजी बदल दिया आपने, और वो क्या कहने लगा, बोले यस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो साथियों, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट अच्छी तरह से बना लेना और इसको अच्छी तरह समझाना, तो देखो फिर बड़ा अच्छा काम वहां पर भी होने लगेगा। चलिए मैं वापस से पीपीटी की तरफ आता हूं। तो एक चीज तो आपको समझ में अच्छी तरह आ गई होगी कि भैया हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब इसमें अंदर एंट्री करेगा तो उसको बता दो फ्लेक्सिबल टाइम है, तुम 24 घंटे में से जो मर्जी था उस समय काम कर सकते हो। आप सुबह सुबह काम करना पसंद करते हो, सुबह सुबह काम करो। अगर बोलते हो सुबह सुबह लोग कहाँ मिलेंगे, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, खुद भी जाते हैं और वहां से रेशन बनाते हैं, लोगों को पर्चियां बांटते हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और बाद में फ्री टाइम पे उनसे मिलते हैं, वहां जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये तो समझ में आ गया। नौकरी में साल भर में करोड़पति बन सकता है, बोले नहीं बन सकता है। बिजनेस धंधा करेगा गारंटी है, बोले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ गारंटी है, बोले क्यों, क्योंकि ये बना है, देखो ये 4 आदमी बने हैं। सेल्फ लीडरशिप, यहाँ पर आपके बॉस कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने कंट्रोल मिलती है, आप खुद लीडर बनते हैं, आपके लिए लोग काम करते हैं। यहाँ पे आपके लिए लोग काम करेंगे, बोले नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ लोग आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पर आपको लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, लिमिटेड इनकम आएगी, आपके काम की ही पैसा आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोगों के काम की भी पैसा आपको मिलती है, टीम इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यस, हमारे यहाँ कई तरह की इसमें इनकम है या नहीं है? हमारे यहाँ पर हर तरह की अलग अलग इनकम है, तो आप उसको समझा सकते हो। 1 बोनस, 2 बोनस, 3 बोनस, 4 बोनस, सब बताओ उसको। और यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिलती है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की। नीचे पैसा आ जाता है और 10% मेहनत करनी तो टाइम भी फ्री हो गया, वो चार्ट में जो मैं आपको बोलना भूल गया। इस तरह से सामने वाले आदमी को आप ले सकते हो। माइंड रीसेट फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब बातें जो इधर लिखी ना, यही बातें मैं उधर बता रहा था। समझ गए ना? पेशेंस रखो, धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि 90% मेहनत करोगे, 10% पैसा आएगा, तो थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा। आप सोचो आए और आते से ही छक्का लगा दोगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। क्रिकेट थोड़ी है ये, जिंदगी का क्रिकेट है, इनकम का क्रिकेट है। लर्निंग एटीट्यूड रखो, उसको बोलना सीखना पड़ेगा। जो काम नहीं आता वो सीखना तो पड़ेगा। साइकिल चलाना भी तो सीखे ही थे ना, लेकिन आज तो तुम ट्रैक्टर भी चला लेते हो। कंसिस्टेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, उसको ही बताओ, ये काम लगातार करना पड़ेगा। एक दिन काम किया फिर छुट्टी कर लिया, फिर 10 दिन काम किया फिर छुट्टी कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। नॉन स्टॉप 365 डेज जो आदमी काम करेगा, 12 से 15 16 घंटे, मैं लिख के उसके पेपर पे साइन कर दूंगा, वो करोड़पति बनेगा ही बनेगा। उसको सिस्टम फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं। शॉर्टकट मत ढूंढो, ये भी उसको बताओ। शॉर्टकट में आज तक कुछ हुआ, बोले नहीं हुआ, क्योंकि लोग यही ढूंढते हैं। लोग आराम पसंद करते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, ये साइकोलॉजी है लोगों। उनको लगातार काम नहीं करना है, उनको शॉर्टकट ढूंढना है, जल्दी से पैसा बन जाए। और उसको ये बताओ कि ग्रोथ में, कैरियर बनाने में टाइम लगता है, मजाक नहीं है। और जो नए लोग आते हैं ना, नए लोगों के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, तो ये पता तो करो, वो कितना कमाना चाहता है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, कौन सा घर उसको चाहिए, कौन सी कार चाहिए, फैमिली ड्रीम क्या है। अब ये सब चीज पूछोगे ना तो दिल खोल के बताएगा वो। मैं चाहता हूं इतना रुपया मुझे मिले, इतना बड़ा मेरा बंगला हो। सबकी कैलकुलेशन करके पैसा लिखते जाना, इधर लिखना, अच्छा कितनी इनकम चाहिए, बोले साहब मुझे चाहिए कम से कम ₹1,00,000 महीना तो चाहिए, बोले ₹1,00,000 महीना चाहिए, चल लिख ले। कितना उधार है तेरे ऊपर, बोले साहब 35 लाख का कर्जा, 35 लाख रुपए लिख लो। कौन सा घर चाहिए, बोले सर मेरे को 5 करोड़ वाला घर चाहिए, 5 करोड़ रुपए लिख लो। कौन सी कार चाहिए, सर मर्सिडीज चाहिए, बोले कितने वाली चाहिए, हाई साइज की चाहिए, 2.5 करोड़ की चाहिए। फैमिली ड्रीम्स क्या क्या, बोले सब बहुत सारे ड्रीम है। जब ये सारे ड्रीम लिखो तो उन ड्रीम की पैसा जो लिखा है ना, उसका कैलकुलेशन करो, उसी के सामने बैठ के कैलकुलेशन बनाओ। ये कैलकुलेशन कर दिया, और जब कैलकुलेशन करो, बोले भाई तुम्हारे सारे जो तुमने पॉइंट लिखे हैं ना, इनको पूरा करने के लिए अभी 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 के अभी तुमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। और तुम्हारी इनकम कितनी चाहिए, बोले 1,000 रुपए की इनकम चाहिए तुम्हें, ₹1,00,000 महीना कमाना चाहते हो।
क्या बोले जिंदगी भर तुम नौकरी करोगे तो इतना पैसा कमा सकते हो, ये सब पूरे होंगे? बोले नहीं होंगे। क्या लगता है तुम बिजनेस करोगे 10 करोड़ रुपए कमा के जिंदगी में पूरे कर लोगे? बोले नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करना है? फिर तुम्हारी बारी आती है, फिर बताओ कि ये सब यहाँ पॉसिबल है। देखो हमारे पास में एक उर्मिल सोनी साहब नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने पिछले इतने साल में इतना पैसा कमाया। हमारे यहाँ पर नीलेश देसाई साहब के नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इतने टाइम में इतना पैसा कमाया। हमारे साथ धरवंत पांड्या साहब के नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने इतने टाइम में इतना पैसा कमाया। राजू भाई है हमारे साथ में, हमारे साथ ये भाई, हमारे साथ 2 भाई हैं, सब डायमंडों के नाम और उनकी इनकमों को फोकस करके अपने माइंड में सेट करके रखो, उसके वो बताओ। और जब वो कम बताए कि 10 लाख रुपए कमाना है, 10 करोड़ रुपए कमाना है, इतने टाइम में कमाना है, तो उसके साथ बैठ करके उसकी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसकी गोल सेटिंग करो। क्योंकि आदमी वही काम करता है जिसके गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। नहीं तो लोग घर से भी नहीं निकलते, और घर से भी निकलते हैं तो जो काम है तो ही निकलेंगे ना, गोल ही नहीं है। तो उसके साथ आराम से बैठो और उसके साथ बैठ करके गोल बनाओ। अब आप बड़े बड़े गोल मत बनाओ, बड़े बड़े गोल बनाओगे तो एकदम भग जाएगा। सबसे पहला छोटा गोल क्या बनाओ कि तेरे को EQR करना है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसको पास करना है। उसके लिए तुम्हें 100 और 50 का टेबल कंप्लीट करना है। उसके लिए कितने टाइम देना है? ओनली 7 डेज, 7 दिन में तेरे को ये काम करना है। और उसको अकेले मत छोड़ो, उसके साथ जाकर के उसका काम भी कराओ और उस काम में ये सारी चीज उसको सिखाओ, आपका काम हो जाएगा। पहली 2 ज्वाइनिंग, शॉर्ट टर्म गोल, फर्स्ट रैंक लेना है उसको और 7 दिन में पूरा करना है। उसके बाद में अगले टाइम से उसको फटाफट फैमिली बोनस पे कन्वर्ट करना है। जब तक सामने वाले के आप प्रोफेशनल गोल नहीं बनवाएंगे तब तक वो आदमी प्रोफेशनली बनेगा। गोल बना रखे हैं पर्सनल, काम कर रहा है प्रोफेशनल, और वो भी ले दे के काम कर रहा है, जबरदस्ती काम कर रहा है, उसको 10 बार बोलना पड़ता है तब काम कर रहा है। तो इस प्रकार से सामने वाला जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ मिनिमम आपको ये वर्किंग करनी ही पड़ेगी। उसके सपने बनवाओ, छोटे छोटे गोलों से स्मार्ट शुरुआत करो, बड़े बड़े गोलों पे अपने आप आएगा। टेक कंट्रोल और उसको हर एक गोल अचीव करने में उसकी मदद करो। अब ये करोगे कैसे? इसके लिए उसके साथ बैठो, काउंसलिंग करो, पूरी तरह काउंसलिंग करो। जैसे मैं अभी बता रहा था, ये सब काउंसलिंग का पार्ट है, हिस्सा है। आप लोगों को ही बोल रहा हूं, आप लोग अपनी भी सारी की सारी काउंसलिंग करो। अगर आपने EQR कंप्लीट कर लिया है तो आपको फैमिली बोनस चाहिए। फैमिली बोनस आपका एकदम से हर दिन नहीं आएगा, आपको हर दूसरे दिन फैमिली बोनस लेना है। जब दूसरे दिन फैमिली बोनस आने लगे तो आपका नया गोल बनाओ, मुझे हर दिन फैमिली बोनस लेना है। अब हर दिन फैमिली बोनस आने लगे तो आपको लगा मुझे अब ये फैमिली बोनस की जगह पे मुझे इतनी इनकम रोज चाहिए। फिर उसके बाद आएगा मुझे डेली कैपिंग पर जाना है। धीरे 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 करके आप कैपिंग तक चल जाओगे। आपको लगता है पहले दिन कैपिंग लग जाएगी? नहीं लगेगी बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको समझाओ ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, मेहनत करने का बिजनेस है। लोग जो बोलते हैं बिना मेहनत का काम होता है इस बिजनेस में, ये मिथ है, झूठ है। काम तो करना पड़ेगा। E-Biotron कंपनी किसी को मुफ्त में चवन्नी नहीं देगी, 1 पैसा नहीं देगी। ज्वाइनिंग आएगी, लेफ्ट राइट में डलेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो सिस्टम से पैसा देती है। बिल्कुल उसके माइंड को बिल्कुल सेट कर दो और उसको ढंग से बताओ। ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस कैसे सिखाओ? लॉ ऑफ एवरेज से। 90% लोग सिर्फ लॉ ऑफ एवरेज कवर करने की ना करने की वजह से इस कंपनी से सिस्टम से आउट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी बताता हूँ। सपोज एक आदमी आया, वो एक आदमी के पास गया और सब उसको बोला भाई ज्वाइन कर लो, ये मैग्नेट है, मैट्रेस है, ये है, वो है, XYZ। और वहां उसने क्या सुई चुबा दी, पुरानी वाली सुई पड़ी थी, उसको जंग खाई हुई, चुबा दिया उसको। और हुआ क्या? वो आदमी वहीं के वहीं मर गया। अरे तू कहाँ इन चक्कर में पड़ गया यार, ये है वो है, सब फालतू के धंधे हैं। और उसको बता दो कि भैया देखो तुम 100 लोगों से मिलोगे ना, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। मीट मोर एंड मोर पीपल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। ये उसको पहले दिन उसकी साइकोलॉजी में डाल दो, क्योंकि उसको तो सफलता जल्दी चाहिए, लेकिन आपको सफलता आए उसके हिसाब से उसको बताना है। तो उसको बता दिया लॉ ऑफ एवरेज है, आप ये लिख लो। अगर जब तक आप 100 लोगों से नहीं मिलोगे ये बिजनेस आपका शुरू नहीं होगा। बिजनेस में शुरुआत करना चालू, बोले हाँ, तो क्या करना है? 100 लोग लिख लो। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं 450 लोग लिख के बोलता हूं मैं, आप में से 90% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं, 90 बोलूंगा मैं, कहूंगा 99% लोग ऐसे हैं
जो अभी तक 100 लोगों को इन्होंने जाकर के प्लान बिजनेस के बारे में बात नहीं किया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और कोई है यहाँ पर बोलता सर मैंने मेरे मेरे उसमें 100 लोग दिखाए होंगे, और हो सकता है यहाँ पर 424 लोग हैं ना, तो 4-5 लोग ऐसे हों जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया। अभी यस का मतलब क्या समझो? यस 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 मतलब दिखाया या नहीं नहीं दिखाया? अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया है तो लिखो 100, आपने 50 को दिखाया लिखो 50, 40, 20, 10। आपको आपका काम पे बोलने वाला कौन है? आपके आपके काम पे नजर कौन रखता है? 500 लोगों को दिखा दिया, 200 लोग दिखाए गए, सब आपके लोग थे। 500 लोगों के पास जाने में और प्लान दिखाने में कितना टाइम लगेगा सोचो। प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। और जिन्होंने भी 100-100, 150-150 लोगों को प्लान दिखाए हुए हैं, उनसे पूछो भैया रिजल्ट कैसे आए ये बताओ। वो कहेंगे साहब रिजल्ट आए। बताओ जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्लान दिखाया? 100। ऐसे लिखो 100 और उसमें से आगे डैश करो, डैश। और कितने लोगों ने ज्वाइन किया वो लिखो। 100 लोगों को बात किया, ये GRR 110 लोगों को आपने प्लान दिखाया। अब जुड़े कितने इसके अंदर में से? 110 लोगों में से जुड़े कितने आपके साथ में? मतलब जिन्होंने प्रोडक्ट लिया है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। GRR राजू भाई ने देखो 100 को दिखाया, 70 रिजल्ट मिले हैं। बताओ भाई, 56 लोग ज्वाइन किए हैं। अब सोचो 100 में से 56 लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान की ताकत है, हमारे प्लान की ताकत है। साई माँ जी बोलते 110 में से 32 लोग जुड़े। अब आप सोचो 32 लोग जुड़े 110 में से। अब आप कहते हो 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। हो सकता है जो आपका रेशो जो आ रहा है, ये देखो पूनम जी दिल्ली से 45 लोग जुड़े 100 में से। हो सकता है वो 55 लोग पहले आपको मिल जाए, तो आप तो नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन वो 45 लोग थे तो 100 में ही ना, 100 में ही 45 थे, 72 में से 23 थे। लेकिन हो सकता है ये डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस वाले लोग जो हैं, वो आपके ना जुड़ने वाले लोगों में से अगर आ गया, शुरू में 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, आपने 25 लोगों को प्लान दिखा, एक नहीं जुड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने आगे 26वें नंबर वाले आदमी को बात किया, वो जुड़ गया, 27 वाला और जुड़ गया, 28 वाला फिर जुड़ गया। अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और मालूम है शुरुआत में क्यों नहीं आपके साथ लोग एसोसिएट होकर से जुड़ते हैं? क्योंकि आपको उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, आप उतने मास्टर नहीं है, आपको उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए अब क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। ये किसको बता दिया? ये बता दिया आपने सामने वाले व्यक्ति को। उसको अपनी कहानियां बनाओ, अपने लोगों की भी कहानियां सुनाओ। देखो ये बिजनेस आसान नहीं है, उसको थोड़ा सा डराओ भी। हम क्या कहते हैं बिजनेस बहुत आसान है, अरे 100 पीवी इधर, 100 पीवी इधर, 7,000 घर में, पिताजी का राज चल रहा है। तो उसको सीरियसली बताना पड़ेगा भाई, यही सिस्टम काम करेगा। ये सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते हो तो उसको सीधा बोलो प्रोडक्ट लो, घर जाओ, सो जाओ। पैसे कमाना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में पैसा कमाना मेहनत का काम है। एक बार करो मेहनत और लाइफ टाइम कमाओ पैसा। आदमी को समझ में आ जाती है चीज। लॉ ऑफ एवरेज, अपग्रेड इज लेवल फॉर ग्रोथ। अब मान लो जिस लेवल पे वो काम कर रहा है वहां तक तो आ गया, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगले लेवल पे उसको लेके जाना है। क्या लगता है करोड़पति ब्लैक डायमंड तक लेके जाओगे, क्या सिर्फ ज्वाइनिंग ही करवाते रहोगे? नहीं ना, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, अच्छी खासी टीम बन गई है, 100-150 लोग इधर है, 100-150 लोग इधर है। अब उसको अगले लेवल की ट्रेनिंग दो। नहीं तो क्या होगा, एक ही क्लास में पढ़ते रहे सारी जिंदगी, फर्स्ट क्लास में पढ़ते रहे, हो गया काम। हम लोग क्यों करते हैं ये बूट कैंप करते हैं? हम क्यों करते हैं? हम इसीलिए तो करते हैं कि सीखे, आदमी आगे बढ़े। लेकिन सब लोग तो आते नहीं है। अभी हमारे जयपुर में थे, फिर भी हमारे पास जितने लोग एक्सेप्ट थे उतने लोग नहीं आए, कम आए। क्यों? क्योंकि वो सीरियस नहीं है। और आपके टीम में आया हुआ कोई भी आदमी अगर सीरियस होता तो वो आपके पास आता ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले से करोड़पति बन जाता। जितने सीरियस लोग थे ना वो सब सफल है,
वो सीरियस नहीं है तो उसको सीरियस करना पड़ेगा, ये भी उसकी साइकोलॉजी वाइज काम करना पड़ेगा आपको। और स्टेप बाय स्टेप, लेवल वाइज लेवल, लेवल वाइज लेवल, उसका एजुकेशन हायर होना चाहिए और अच्छा एजुकेट करो। पहले उसको बेसिक चीजें सिखाओ, ठीक है, जो बेसिक है अपने 8-10 बेसिक सिखाओ। उसके बाद में उसको बेसिक BLDP सिखाओ, बेसिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद LDP सिखाओ, उसके बाद एडवांस LDP सिखाओ। ये सब धीरे धीरे चलेगी। फिर उसे स्पीकर बनाओ, फिर उसको प्लानर बनाओ, फिर उसको ट्रेनर बनाओ। ये भी तो बनना पड़ेगा ना भाई। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं सर हमको प्लानर बनना है? चलो आज देखता हूं कितने लोगों को प्लान दिखाना अच्छी तरह आता है, और जिनको नहीं आता है वो कहते हैं सर मैं बनना चाहता हूं, मैं भी प्लान दिखाना चाहता हूं। जब तक आप प्लान बनाना नहीं सीखेंगे, P टाइप करो, P, प्लानर बनना चाहते हो P टाइप करो। जितने लोग कहते हैं सर हमको प्लानर बनना है, हमको प्लानर बनना है, हमको प्लानर बनना है, एक परफेक्ट प्लानर बनना है, 1-to-1 प्लानर बनना है, मुझे ग्रुप मीटिंग वाला प्लानर बनना है, मुझे होम मीटिंग वाला प्लानर बनना है, मुझे स्टेज वाला प्लानर बनना है। मेरे सामने 5,000 लोग बैठे हो ना सर, तो भी मैं डंके की चोट पे खड़े होकर के आगाज करके, दहाड़ करके लोगों को आंखों से आंख मिला करके बोल सकूं कि भैया ईब ऑडिटोरियम में आ जा, राजा ईब ऑडिटोरियम में आ जा, नहीं तो तेरी जिंदगी आज नहीं तो कल बर्बाद होने वाली है। खुल के बोलो, डंके की चोट पे बोलो, और बोलना पड़ेगा, तब काम खड़ा हो। जितने लोगों ने पीपी लिखा हुआ ना, पी, इन लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों के पास में नंबर तो है ही प्रतीक सर का, मेरा है या नहीं है? आप आज के आज पी लिख के भेज देना, क्योंकि मैं परफेक्ट प्लानर के लिए प्रतीक के साथ मिलकर के एक प्रोग्रामिंग किया हूं कि सर अब हमें प्लानर भी बनाना है, क्योंकि यही बेसिक चीजें सिखाते रहेंगे आपको। ये जिसमें हमारे साथ लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, विनोदनी जी आ रहे हैं, सब लोग रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन अब हमें अपग्रेड करना पड़ेगा भाई अपने आप को। ऐसी साइकोलॉजी सबकी होती है और होनी भी चाहिए। अगर आपको अपग्रेड नहीं किया हम लोगों ने तो क्या होगा, वहीं के वहीं रहोगे, जो इनकम आ रही वही आती रहेगी। लेकिन अब आपको अपग्रेड करेंगे, अब हम आप लोगों को प्लानर बनाएंगे, और 3 दिन 2 रात का जहां हमने शुरुआत में बहुत सारे लोगों को प्लानर बनाया है और वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज की तारीख में हम 3 दिन 2 रात का एक बहुत अच्छा सा सिलेक्टेड समझते हैं, गिने चुने सिलेक्टेड सिर्फ 70 लोगों का एक हम परफेक्ट प्लानर का वर्कशॉप करने वाले हैं। और मुंबई में करेंगे, और मुंबई में करेंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुंबई आने की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंपनी का जो हमारा जो ऑफिस है उसे देखने की, जो नया का नया बन गया है, बेहतरीन जबरदस्त। और आज हम लोग वहां पर बहुत कम, हमारी जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे लोग हैं, और सॉरी हमारे कैबिनेट के जो कोर कमेटी है, इन सब की मीटिंग होने वाली है, तो हम लोग आपको भी आमंत्रित करेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोगों ने पी लिखा हुआ है। पक्की बात है, परफेक्ट प्लानर बनना है, उसके लिए 3 दिन 2 रात की तैयारी है। जो लोग कहते हैं सर डन, मैं आने वाला हूं, चाहे सर फूटे या माथा, और मैंने अभी हाँ कर ली, अब भी हाँ कर ली, जो डन लिख रहे हैं ना, लिख लो डन, ठीक है। और हम आपको पूरी प्रोग्रामिंग करके आज के आज मैं आपको डेट और टाइम टेबल प्लानिंग बताऊंगा। और इस बार हम आपका लंबा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों सफलता के लिए जो चीज की जरूरत है उसे आप इमीडिएट करना चाहिए। और मैं फिर बोलूं, हम यहाँ पे आपसे बहुत बड़ा पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपसे एक्चुअल पैसा लेंगे जो आपके ऊपर खर्चा होने वाला है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी तो सब हम दे देंगे, बाकी तो सर सागर सर बैठे ना, महासागर हैं वो सब करवा लूंगा मैं उनसे। बट आप एक्शन में आ जाओ, क्योंकि बदलाव करना बहुत जरूरी है। और आज हमारी इस मीटिंग का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है कि अब आपको नेक्स्ट लेवल पर हम लोग लेकर के जाएंगे। और मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मुझे देखा सुना समझा, मेरी बात से मुझसे कुछ बात गलत लगी हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा लगा लेना, क्योंकि मैं गलत बात कभी करता नहीं हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो सही बात होती है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाता हूँ वापस से आपके हमारे सभी के चाहते मिस्टर प्रतीक भाई को। Yes, thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. जो आज अनिल सर आपका सेशन हुआ जबरदस्त। देखो चैट बॉक्स बता रहा है कि आज कितना जबरदस्त तरीके से चीजों को आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। जैसे मैंने कहा था कि अनिल सर बिल्कुल दिल के अंदर तक उतार देते कई बार चीजों को, और यही 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 उनकी आज क्वालिटी है। चलिए आप लोगों से समझते कि आप लोगों ने आज क्या सीखा,
आप लोग आज के सेशन से क्या लेकर जा रहे हो। तो लिसन हैंड रेस करिए एंड मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, तो जल्दी से आइए अपना हैंड रेस करें। ओके, हैंड रेस हो रहे हैं। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे यहाँ पे रघु रेड्डी जी को, और लगता है बाकी सब लोग सो रहे हैं क्योंकि हैंड रेस सिर्फ 4-5 ही होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी आपका एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हर एक को नहीं बुलाते हम। आप 500 लोगों के बीच में अगर शेयरिंग करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हैंड रेस होनी चाहिए 50-60 कि हम बुलाएं 2-3 को, तब मजा आएगा कि मुझे चुना गया है। चलिए, तो रघु रेड्डी जी वेलकम। सर सभी को नमस्कार। मैं रघुनाथ रेड्डी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। वैसे हम पुलिस की नौकरी में कर रहे हैं और सर आज ने जो प्लान बताया, जो स्ट्रेटजी बताए, हाँ, जॉब प्लस बिजनेस का, उसके इतने शानदार रहा कि माइंड पूरा खुल गया कि हमको क्या करना है, लाइफ के लिए क्या करना है। 15 साल हो गए जॉब को करते हुए, पार्ट टाइम के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया, तब लगता है फुल टाइम के ऊपर काम करना पड़ेगा। सर आप आए थे तो बहुत अच्छा भी और जानकारी मिली थी, हाँ, ट्रिप की। उस ट्रिप से बाहर निकले, काम बहुत तेजी से चल रहा है सर। और अनिल सर का बहुत सब जबरदस्त स्पीच रहता है उनका, लॉ एडवांस के लिए, एवरेज के लिए। लोगों को यही बताना चाहेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है, कि लोग बहुत जल्दी नहीं आते, लेकिन समय पे टिके रहो तो सभी लोग आते हैं सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बुलाऊंगा डीएस शंकर जी को। थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन जबरदस्त था, बहुत ही जबरदस्त। और अनिल सर ने आज जो है ट्रेडिशनल वर्क करने वालों के और नेटवर्किंग करने वालों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत क्लियरली लेमेन्स लैंग्वेज में बताया। हर आदमी की समझ में आया होगा कि जॉब करने से क्या मिल सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग करने से, एक टीम वर्क करने से आदमी अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को बारीकी से बताया। और सर अनिल सर का तो जवाब नहीं, उन्होंने जो है हमेशा से ही लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनकी जो है आंखें खुली हैं। और आज का सेशन के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के सेशन अटेंड करने के बाद आदमी जो है डिसीजन बनाएगा, माइंडसेट बनाएगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और मुझे अपने सपनों को पूरा कैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बुलाता हूं प्रदीप दलवी जी को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज का सेशन अनिल सर का तो बहुत ही बढ़िया रहा, और हमेशा तो उनका सेशन बढ़िया रहता ही है। तो आज के सेशन में बिल्कुल उन्हें टेक्निकली जो समझाया जॉब और नेटवर्किंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, हमारे टीम के लिए वो आसान हो गया। और हमेशा हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए जॉब के बारे में और सिस्टम के बारे में, हमारे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की हमको, और हमने हमारी टीम को भी वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आइंदा से काम करने के लिए जो हमको जो चीजें चाहिए थी वो आगे भी मिलने वाली है, और इससे हमारा काम आसान होके हम जल्द से जल्द हमारी टीम, हम सक्सेस की तरफ जोर से भागेंगे। तो आज के दिन के लिए जो हमको मिला वो बहुत ही आसान, और सिस्टम के साथ काम करना है, कैसा करना है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए थैंक यू अनिल सर, प्रतीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, जब तक हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे ना हमें बदलना है, हम बदल नहीं सकते। आप जितना मर्जी कर लो, जब तक आप ये ठान नहीं लोगे कि मुझे बदलना है, मुझे चेंज करना है, मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, तब तक हम नहीं बदल सकते। और मैं आपको बताऊं 2022 और 2022 पूरा एक साल हमने 12 प्रोग्राम किए, हर महीने मुंबई में परफेक्ट प्लानर के। और उसमें से हमारे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि गौरव कुमार जी और कई स्टूडेंट्स आज भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो जो स्टूडेंट उसमें आए उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली।
और देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ दो चीजों की है, माहौल की ट्रेनिंग की, माहौल की ट्रेनिंग की। आपका जो आपकी संडे की मीटिंग का जैसा माहौल बनेगा वैसा रिजल्ट आएगा, और जितनी स्ट्रांग आपकी टीम की ट्रेनिंग होगी उतना आपकी टीम ग्रो करेगी। ये सिंपल सा शब्द है, और इसके अलावा ये इंडस्ट्री नहीं है। तो बहुत जल्दी हम हमारी डेट्स, हमारी चीजें हम आपको बताएंगे कि हमारी इस साल की प्लानिंग क्या है, तो आप अपनी प्लानिंग भी उस हिसाब से डिसाइड करें। तो थैंक यू सो मच अनिल सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से सेशन को लिया, जो आपने इतनी सारी चीजें आज लोगों को डिस्क्राइब करी, आज आपने कुछ बात करी, जो आज आपने ओके जो आज आपने एक्चुअली बताया कि अपने आप को किस जोन से बाहर लेकर आना है, वो लोगों के माइंड में बहुत चीजें क्लिक कर चुकी हैं, और आज लोग तैयार हो चुके हैं अपने आप को बदलने के लिए। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारी क्लोजिंग की ओर, और क्लोजिंग तो आप लोग जानते ही हैं क्या है। जल्दी से वीडियो को ऑन करें, फास्ट, जल्दी जाए वीडियो को ऑन करें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं हमारा डांस, हमारा एंजॉयमेंट। और एक बात बताऊं आपको, जितने लोग डांस नहीं करते ना, मैं देखता हूं उन बेचारों की जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। अगर वो इतना हाथ नहीं हिला पाते, अगर वो इतनी कमर नहीं हिला पाते, अगर वो ताली भी नहीं बजा पा रहे, तो बेचारों की जिंदगी से सारा रस खत्म हो चुका है रे। तो आज अपनी जिंदगी पर रस डाल लो, और वीडियो को ऑन कर लो, और आओ मिलके डांस करते हैं। बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए कोई गान।
सभी मत वाले